वेलकम बैक व्यूवर्स एफिलिएट मार्केटिंग के एक और वीडियो लेक्चर में आपको खुश आमदीद। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि जो हमारी स्ट्रेटजीज होती हैं जो हम यूज़ करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग साइट बनाने के लिए या यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, वो कौन कौन सी और कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिनको हमें फॉलो करना है चैनल बनाने से पहले या फिर वेबसाइट बनाने से पहले। और अगर आपने एक वेबसाइट बना ली हुई है तो उसके अंदर आपको क्या क्या चेंजिंग करने की ज़रूरत है। तो चलिए गाइज आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों शेयर कीजिएगा। चलिए गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली चीज़ है किसी भी चीज़ में, चाहे वो वेबसाइट आ जाए चाहे यूट्यूब चैनल आ जाए, कोई भी चीज़ आ जाए, उसके लिए सबसे पहले आ जाता है कि आपने निच सेलेक्ट करनी है। निच क्या होता है? निच टॉपिक होता है आपकी चीज़ का जिसके ऊपर आपने काम करना है, जिसके ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं। सबसे पहली चीज़ आ जाती है निच की। अगर आप एक जनरलाइज ब्लॉग बनाते हैं, कोई भी ब्लॉग बना के उसके अंदर पोस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। आपको एक चैनल बनाने के लिए या एक वेबसाइट बनाने के लिए पहले उसकी निच सेलेक्ट करनी पड़ती है कि आपके किस चीज़ पे आपको काम करना चाहिए, कौन सा टॉपिक जो है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, जब आप अपनी नीच सेलेक्ट करते हैं उसमें आप दो बातों का ख्याल रख सकते हैं। या तो आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे जिसके अंदर आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लाइक आपका टेक्नोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट है तो टेक के ऊपर चैनल या वेबसाइट बनाएं। या फिर अगर आपका इंटरेस्ट है फूड के अंदर तो फूड्स के रिलेटेड वेबसाइट या ब्लॉग बनाएं। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में या आपको किस चीज़ पे ब्लॉग बनाना चाहिए तो देन आप हॉट ट्रेंड्स की तरफ जाएं। हॉट ट्रेंड से मुराद है कि आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स फाइंड करें कि जो ट्रेंड्स में चल रहे हो उन टॉपिक्स को उठाएं और उनके ऊपर ब्लॉग या यूट्यूब चैनल बना लें एंड देन उसके ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये काम किस तरह हम प्रैक्टिकली करेंगे, ये जब हम निच सेलेक्ट करेंगे प्रैक्टिकली तौर पे, तब हम इसके ऊपर कंप्लीट इसका लेक्चर देखेंगे तो तब आपको आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आइडेंटिफाइड टारगेट डेमोग्राफिक। आइडेंटिफाइड टारगेट डेमोग्राफिक से क्या मुराद है? इससे मुराद है कि अगर आपने एक वेबसाइट बनाई हुई है या एक चैनल बनाया हुआ है और उसके ऊपर आप वीडियोस डाल रहे हैं या फिर आप उसके ऊपर कंटेंट डाल रहे हैं रिगार्डिंग एसईओ, ठीक है, एसईओ के रिगार्डिंग डाल रहे हैं या सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग आप उसके ऊपर कंटेंट डाल रहे हैं, देन एक व्यूवर आता है वो सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग कंटेंट सर्च करता है, उसको आपकी वेबसाइट या आपका यूट्यूब चैनल मिलता है और वो वहाँ पर आता है। तो उस जगह पे वो जब क्लिक करता है एफिलिएट लिंक के ऊपर तो वो जाता है स्पोर्ट्स की वेबसाइट पे। तो क्या ये ठीक है? नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे आपकी जो चैनल की अथॉरिटी है या वेबसाइट की अथॉरिटी है वो ख़राब होगी। सो आपको पहले ये सिलेक्ट करना है कि आप ऑडियंस कौन सी टारगेट कर रहे हैं। लाइक इन सिंपल वर्ड्स हम बात करते हैं कि अगर आप पाकिस्तानी विजिटर्स को टारगेट कर रहे हैं, आप एक चैनल या वेबसाइट बनाना चाहते हैं जो कि आप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद रखना चाहते हैं, देन आप उन मर्चेंट्स को कांटेक्ट करें जो पाकिस्तान में अवेलेबल हो। मतलब ऐसे मर्चेंट जो पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, ऐसे मर्चेंट जो पाकिस्तान के अंदर आपको प्रोडक्ट्स पहुँचा सकते हो या वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके कंटेंट्स के रिलेटेड पोस्ट करते हो। लेकिन अगर आप यूएस और यूके का टारगेट करना चाहते हैं देन आप पाकिस्तानी मर्चेंट्स को नहीं मैसेज करेंगे, देन आप उन मर्चेंट्स को टारगेट करेंगे जो कि यूएस और यूके के हैं ताकि आप उनसे प्रोडक्ट्स लें और यूएस और यूके में आप ड्रॉप शिप करवा सके। तो डेमोग्राफिक से ये मुराद है कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपने कौन सी टारगेट अवाम मतलब टारगेट करना है कौन से विजिटर्स को और कौन से विजिटर्स को आपने किस तरह की प्रोडक्ट्स सेल करवानी है। सो इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए आपने जी अपनी एक वेबसाइट या चैनल बनाना है। नंबर 3 पे आते हैं डिसाइड टाइप ऑफ वेबसाइट चैनल। इसके अंदर क्या आता है कि लोग क्या करते हैं, एक वेबसाइट बना लेते हैं, उसके ऊपर जी कॉपी कंटेंट किया, पेस्ट किया एंड उसके अंदर अपने एफिलिएट लिंक लगाए एंड देन ये वो ओके। ये इसी तरह वो चैनल के दफ़ा भी करते हैं, चैनल के लिए वीडियोस कॉपी करके अपने यूट्यूब चैनल पे डाली एंड देन उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर एफिलिएट लिंक लगा दिए तो कहे जी ये जी मेरी अब अर्निंग बन जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको पहले डिसाइड करना है कि आप आया वेबसाइट और चैनल को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते। मेरे सजेशन में आपको अट्रैक्टिव बनाना चाहिए, आपको यूनिक कंटेंट ऊपर पोस्ट करना चाहिए जो कि आपकी वेबसाइट्स जब दूसरे व्यूवर को नज़र आएगी या यूट्यूब चैनल दूसरे व्यूवर को नज़र आएगा वो वहाँ से या इंटरटेन हो सके
अगर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के रिलेटेड कंटेंट सर्च कर रहा है तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, या आपकी वेबसाइट या कंटेंट इतना कम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि उसको समझने में ही बहुत मुश्किल होने लग गया। सो आपने पहले से ये डिसाइड करके रखना है कि मैंने कंटेंट ईजी वे में दूसरे को डिलीवर करना है, ताकि वो उसको समझ आए, वो उसको देख के उससे कुछ फ़ायदा ले सके, देन वो लिंक के ऊपर ऑटोमेटिकली क्लिक करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है वो आपकी वेबसाइट को छोड़ के किसी और वेबसाइट पे या आपके यूट्यूब चैनल को छोड़ के किसी और यूट्यूब चैनल पे जाए। नंबर 4, चूज प्रमोशनल मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसके लिए आपको बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लाइक अगर आप कंटेंट पब्लिशिंग, ये वेबसाइट के लिए अंदर आया था कि अगर आप कंटेंट पब्लिशिंग टारगेट करना चाहते हैं देन आपको अपना यूनिक कंटेंट पोस्ट करना चाहिए। यूनिक कंटेंट से मुराद है कि जो कंटेंट व्यूअर सर्च कर रहा है उसके मुताबिक कंटेंट होना चाहिए। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के रिलेटेड सर्च कर रहा है, उसकी कोई प्रॉब्लम है, उसके सोल्यूशन के लिए सर्च कर रहा है, तो उस कंटेंट के अंदर उसका सोल्यूशन मौजूद होना चाहिए। ठीक है। कपन एंड डील्स, इसके एफिलिएट लिंक आप यूट्यूब के अंदर भी डाल सकते हैं, डिफरेंट कपन आप प्रोवाइड कर सकते हैं, डील्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको, ये प्रमोशनल मेथड्स मैंने बताए हुए, अगर आपको नहीं पता तो लास्ट वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देखें वीडियो को, एंड देन आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कौन सी प्रमोशनल मेथड को टारगेट करना, कौन सा प्रमोशनल मेथड आपके लिए ठीक है और कौन से प्रमोशनल मेथड को फॉलो करेंगे आप। एंड एट द एंड चूज प्लेटफॉर्म फॉर वेबसाइट। ये वेबसाइट्स के लिए, यूट्यूब के लिए, यूट्यूब तो वीडियो मार्केटिंग के लिए बेस्ट है या फेसबुक बेस्ट है, लेकिन अगर आप कोई और वेबसाइट बना रहे हैं या ब्लॉग बना रहे हैं तो उसके लिए आपको प्लेटफॉर्म चूज करना है। अभी लाइक इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स है कि मैं आपको काउंट नहीं करवा सकता, लेकिन यहाँ पे मैं आपको टॉप 10 का बता दूँ। ड्रुपल है, अम्बेरसो है, ठीक है, एक्सप्रेशन इंजन है, टेक्स्ट पैटर्न है, सिल्वर स्ट्राइप है, वर्डप्रेस है, क्रशी है, CMS है, कंसंट्रेट 5 है, जमूला है, कॉन्टो है, और इसके अलावा ब्लॉगर भी आ जाते हैं इसके अंदर। अब इन सब में से आपको बेस्ट कौन सा चूज़ करना है, मैं यहाँ से रिकमेंड करूँगा वर्डप्रेस। अब आप कहेंगे कि मैं वर्डप्रेस ही क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, इसकी भी कुछ रीजन है पीछे। फर्स्ट रीज़न, इसके ऊपर 77 मिलियन साइट्स हैं जो कि वर्डप्रेस यूज़ करती हैं। जी हाँ, इंटरनेट के ऊपर 77 मिलियन साइट्स वर्डप्रेस यूज़ कर रही हैं और वो वर्डप्रेस के ऊपर ही ऑपरेट होती हैं और सारा काम वो वर्डप्रेस पे करती हैं। सेकंड चीज़, 100+ आपको एफिलिएट मार्केटिंग के रिलेटेड प्लगइन्स मिल जाएंगे जिनको यूज़ करके आप एफिलिएट लिंक्स लगा सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट को ज़्यादा एफिलिएट रिलेटेड बना सकते हैं। नंबर 3, एसईओ एंड यूज़र फ्रेंडली, कि इसके ऊपर एसईओ करना बहुत आसान है, आपको इजीली समझ आ जाती है वर्डप्रेस के अंदर, और ये यूज़र फ्रेंडली भी है। बाकी आप वर्डप्रेस के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो मेरा वर्डप्रेस का कोर्स देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थे कुछ चीज़ें जो कि मैंने आपको आज बतानी थी। होप सो आपको इनके समझ आए और इसके बाद आप इस चीज़ के लिए रेडी हो चुके होंगे कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों को आपको फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।